नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रतिशतता से संबंधित यह आज 8वीं वीडियो मैं बना रहा हूँ। पिछले 7 वीडियोज़ में विभिन्न प्रकार के उदाहरणों को आप सभी ने देखा और सीखा। मुझे उम्मीद है कि जितने भी प्रकार के प्रश्नों को मैं पिछली वीडियोज़ में बताया हूँ, आप सब उस पर मेहनत कर रहे होंगे, वैसे प्रश्नों को आप लगा रहे होंगे। बार बार लगाइए ताकि इस प्रकार के कोई भी अगर प्रश्न, इनमें से किसी भी प्रकार का प्रश्न यदि पूछा जाता है तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकें। तो यह बहुत ही ज़रूरी है कि परसेंटेज से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सब को लगाना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो मैथ में कमज़ोर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं यही सलाह दूंगा, धैर्य के साथ आप प्रश्नों को समझें और यह समझने का प्रयास करें कि उन प्रश्नों में क्या पूछा जा रहा है, कौन कौन से तथ्य दिए हुए हैं और उन तथ्यों से जो भी आंकड़े दिए हुए हैं उन आंकड़ों से आप किस प्रकार की संक्रियाएं करेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे कि जो प्रश्न पूछा गया है उसका आप उत्तर दे सकें। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि आप पहले संकल्प करें कि हमें मैथ सीखना है। ठीक है, अगर दृढ़ संकल्प के साथ लग जाएंगे तो निश्चित ही आएगा, ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख सकते हैं। तो चलिए देखिए, आज का जो प्रश्न है, आज मैं जिस प्रकार के प्रश्न को लेकर के आया हूं, आज मैं आप लोगों के सामने 2 उदाहरण प्रस्तुत करूंगा और इस प्रकार के प्रश्न पहले भी नेट में पूछे गए हैं। आज जो मैं बताने जा रहा हूं पहले भी नेट में पूछा गया है ऐसा प्रश्न, तो इस प्रकार के प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना अधिक रहेगी। ठीक है, और यह जो प्रश्न है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपके प्रश्न दिख रहा है, बहुत कठिन नहीं है, बस समझने की आवश्यकता है। स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझेंगे तो आसानी से आप लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी गणित में तथा 55% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए। कोई परीक्षा है, उस परीक्षा में 2 विषय थे, गणित और विज्ञान। गणित में 70% विद्यार्थी और विज्ञान में 55% विद्यार्थी पास हुए, जबकि दोनों ही विषयों में फेल छात्र कितने हैं? वो 15% हैं। ठीक है, 15% ऐसे हैं जो दोनों में ही क्या है? फेल हैं। ठीक है, ये 15% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में कौन कौन है? फेल हैं भाई। आगे, यदि 120 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हों तो परीक्षा में सम्मिलित कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह आपको पता करना है कि कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि इस प्रश्न में आपके पास क्या क्या है, पहले तो हम उस पर विचार करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, 250, 275, 300 और 325। ठीक है, 250, 275, 300, 325, कौन सा ऑप्शन सही है? तो चलिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें, गणित में पास हुए विद्यार्थी ये 70% है, यहाँ पर 70%। ठीक है, तो विज्ञान में पास हुए विद्यार्थी 55% दिया हुआ है। ठीक है ना, और दोनों विषयों में फेल हुए विद्यार्थी 15%। देखिए इतनी बातें क्या है यहाँ पर दी हुई हैं। तो पहले हम इसको ले लें। तो यह जो 3 स्टेटमेंट है, इसके आधार पर हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए गणित में विद्यार्थी कितने पास हुए हैं? 70% पास हुए, तो फेल कितने हुए? 100 - 70 बराबर 30% फेल हुए हैं। सीधी सी बात है ना, 70 पास हुए हैं तो 30% कौन है? फेल होने वाले हैं। ठीक है, ठीक वैसे विज्ञान में कितने पास हुए हैं? 55% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए? 45% फेल हुए। ये आप निकाल सकते हैं ना।
ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी 15 हैं, यानी कि यह जो 15% विद्यार्थी जो दोनों में फेल हैं, यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। यानी कि अगर इस 30 में से आप 15 घटा दें तो बचेगा 15%, और यह 15% कौन होंगे? केवल मैथ में फेल होने वाले। और यहाँ पर देखिए जो 45% विज्ञान में फेल हैं, इसमें भी तो 15% हैं ऐसे जो कि मैथ और गणित दोनों में गणित और विज्ञान दोनों में फेल हैं, है ना। यहाँ पर यह जो विज्ञान में फेल 45 हैं, इसमें 15 ऐसे हैं जो कि गणित में भी फेल हैं। तो उन 15 को घटा देंगे तो बचेगा कितना? 30%। यानी कि आप देखें 30% मैथ में फेल हुए हैं, उसमें से 15 केवल मैथ में फेल हैं और ये 15 विज्ञान में। और यहाँ पर जो 45 विज्ञान में फेल हैं, इसमें से 15 घटा दें तो बचेगा 30। यह 30 कौन है? केवल विज्ञान में फेल हैं। तो टोटल फेल होने वाले बच्चे 15% केवल गणित में, 30% केवल विज्ञान में और 15% है ना दोनों में। ये 15 यहाँ पर अगर हम लिख लें और इन तीनों को आप जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 60%। देखिए 15% केवल गणित में फेल हुए हैं, 30% केवल विज्ञान में फेल हुए हैं और यह 15% कौन है? जो कि गणित और विज्ञान दोनों में फेल हुए हैं। यानी कि कुल फेल होने वालों का प्रतिशतता कितनी है? 60% बच्चे फेल हो गए हैं। तो पास कितने हैं? 40% बच्चे पास हैं, है ना। और ये जो 40% हैं वे दोनों विषयों में पास हैं। वह कौन है? दोनों विषयों में पास स्टूडेंट हैं। और दोनों विषयों में पास की संख्या यहाँ पर दी हुई है, 120 विद्यार्थी दोनों में पास हैं। यानी कि 40% बराबर 120 स्टूडेंट। तो 100% क्या होगा? यही यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर इतना सा समझ में आ गया तो आप प्रश्न को आसानी से लगा लेंगे। ठीक है। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित में पास विद्यार्थी 70%, विज्ञान में पास विद्यार्थी 55%, दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी 15% हैं। तो देखिए गणित में फेल जो मैं यहाँ पर बताया था 100 - 70 बराबर 30% गणित में फेल हुआ है। केवल गणित में फेल, भाई देखिए दोनों विषयों में 15% फेल है। ये 15% कौन है? गणित में भी फेल हैं और विज्ञान में भी फेल हैं। तो गणित में फेल ये जो 30% है, इसमें से 15 को निकाल देंगे तो यह 15 कौन बचेंगे? केवल गणित में फेल बचेंगे, है ना। ये 15 कौन है? ये 15 वे हैं जो कि गणित में भी फेल हैं और विज्ञान में भी फेल हैं। ठीक है। ऐसे ही विज्ञान में फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या 100 - 55 बराबर 45। केवल विज्ञान में फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या, भाई विज्ञान में 45% फेल हुए हैं। तो 45 में से 15 ये जो दोनों में फेल हैं, विज्ञान और गणित, है ना। ये 15 कौन है? जो कि विज्ञान में भी फेल हैं और गणित में भी फेल हैं। तो 45 में से इन 15 को घटा देंगे तो यह जो 30 बचेगा वह केवल विज्ञान में फेल हुए। ठीक है ना। केवल विज्ञान में फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30% हो जाएगी। तो फेल होने वाले कुल विद्यार्थी कितने हो गए? देखिए 15% गणित में फेल, 15% दोनों विषयों में फेल और 30% विज्ञान में फेल। तो टोटल कितने हो गए? 60%। तो पास कितने हुए? दोनों विषयों में पास हुए विद्यार्थी हो जाएंगे 100% - 60%। ठीक है ना। 100 - 60 बराबर 40। ये 40% जो है यह क्या है? दोनों विषयों में पास हैं। तो दोनों विषयों में पास हुए विद्यार्थी 40%, यानी कि 120 विद्यार्थी ये यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न में। ठीक है ना। प्रश्न में दिया है कि 120 विद्यार्थी दोनों में पास हुए हैं और हमने निकाला कि 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो ये 40% 120 के बराबर है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? 100% निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे? अब हम मान लेंगे कि कुल विद्यार्थियों की संख्या x या y। तो मान लेते हैं कि परीक्षा में सम्मिलित कुल विद्यार्थी कितने हैं? y, है ना। माना परीक्षा में सम्मिलित कुल विद्यार्थी कितने हैं? y का 40% बराबर 120, यही हो जाएगा। तो अब आगे देखिए y का 40% बराबर 120
20। अब आगे देखें, अब इसको हम क्या करेंगे, y का 40% बराबर 120, यानी कि y गुणे 40/100, y गुणे 40/100 बराबर 120। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए y का मान हमको निकालना है, तो ये देखिए y गुणे 40/100 है, 40/100 यहाँ गुणा कर रहा है तो इधर आ जाएगा 100/40 हो जाएगा। देखिए 100 यहाँ भाग दे रहा है, इधर आएगा तो यहाँ गुणा हो जाएगा, और ये गुणा हो रहा है इधर आकर के भाग दे देगा। ठीक है, यहाँ अब ये हमारा 40 से भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, 40 गुणे 3 बराबर 120 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए y बराबर 3 गुणे 100 बराबर 300। कुल कितने विद्यार्थी हैं, 300 विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप ऐसे लगाएंगे। तो ये देखिए सिस्टमेटिक में आपको बताया, इसको ध्यान से देखिए, जब एग्ज़ाम में आएगा तो बहुत ही आसान है, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया। ठीक है ना, देखिए 70% गणित में कौन है भाई, पास हैं, तो 70% पास तो 30% फेल। ठीक वैसे ही विज्ञान में 55% पास तो 45% फेल। फिर देखिए कहा जा रहा है कि 15% दोनों में फेल हैं, यानी कि जो 15% दोनों में फेल हैं वो यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, तो ऐसे लोगों को हम हटा दें। तो 30 में से 15 घटा दीजिए, तो ये 15 बच जाएंगे केवल गणित में फेल, है ना। फिर यहाँ से 15 हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो ये 30 बच जाएंगे केवल विज्ञान में फेल। और प्रश्न में दिया हुआ है 15 दोनों में फेल है, इन सब को जोड़ देंगे तो 60% आ जाएगा। यह 60% क्या है, फेल हुए कुल विद्यार्थी हो जाएंगे। ठीक है, जो गणित में या विज्ञान में या दोनों में ही फेल हैं, उन सब का टोटल प्रतिशतता कितना हो जाएगा, 60%। तो पास कितने हुए, 100 माइनस 60 बराबर 40। ये 40% कौन है, पास हुए हैं। और प्रश्न में दिया हुआ है दोनों विषयों में पास हैं 120, तो दोनों विषयों में पास 40%, 40% बराबर 120, तो 1% बराबर 120/40, तो 100% बराबर 120/40 गुणे 100, ये हो जाएगा 3 गुणे 100 बराबर 300। आसानी से आप निकाल लेंगे अगर प्रश्न को समझ गए। जो कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर मैं बताया हूँ, अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आसानी से प्रश्न को लगा लेंगे। ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आइए दूसरा प्रश्न ऐसा ही है, देखिए क्या है, किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में तथा 55% विद्यार्थी विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए, फेल होने वाले हैं ये, जबकि 25% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। 25% ऐसे हैं जो कि दोनों में अनुत्तीर्ण हैं। देखिए 40% गणित में, 55% विज्ञान में और 25% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 2200 है तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा चेंज है भाई, कह रहा है कि केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। केवल एक विषय यानी कि या तो गणित या विज्ञान, केवल गणित में कितने पास हुए और केवल विज्ञान में कितने पास हुए, इन दोनों को जोड़ करके आपको बताना है। तो ये ऐसे विद्यार्थी होंगे जो केवल एक ही विषय में पास हुए होंगे, या तो गणित में पास होंगे या विज्ञान में पास होंगे। ऐसे कुल कितने विद्यार्थी हैं ये हमें निकालना है। तो ऐसे कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 900, 925, 965 या 990। तो चलिए आइए लगाते हैं। पिछले प्रश्न की ही तरह हम यहाँ भी लगाएंगे, देखेंगे। सबसे पहले देखिए 40% गणित में फेल, 55% विज्ञान में फेल, 25% दोनों में फेल। तो देखिए गणित में अनुत्तीर्ण 40%, विज्ञान में अनुत्तीर्ण 55% और दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हैं, 25%। अब देखें ये जो 25% दोनों में फेल हैं वो यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, तो इन दोनों में से घटा देते हैं। तो देखिए केवल गणित में अनुत्तीर्ण हुए 40 माइनस 25 बराबर 15, यानी कि 15 केवल गणित में फेल हुए हैं। फिर केवल विज्ञान में अनुत्तीर्ण 55 माइनस 25 यानी कि 30%, ये 30% केवल विज्ञान में फेल हुए हैं।
ठीक है, ये हो गया। तो केवल गणित में अनुत्तीर्ण, देखिए केवल गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं? 55%। यानी कि यह क्या है? गणित में फेल है लेकिन विज्ञान में पास हैं। केवल गणित में अनुत्तीर्ण 55% हैं, है ना। केवल गणित में फेल हुए कितने हैं? 55% हैं। ये केवल गणित में फेल हुए यानी कि विज्ञान में पास हैं। ये 15% कौन है? गणित में फेल है लेकिन विज्ञान में पास हो गए हैं। ठीक है, तो एक विषय में पास होने वाले, विज्ञान विषय में पास होने वाले कौन कितने हैं? 15% हैं। ठीक है, ऐसे ही देखिए केवल विज्ञान में अनुत्तीर्ण 30%। ये 30% कौन है? विज्ञान में फेल हैं लेकिन गणित में पास हैं। देखिए यहीं पर है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना बहुत ही जरूरी है इस स्तर पर। देखिए यह 15% कौन है? यह केवल गणित में फेल है, यानी कि ये विज्ञान में पास है ना। गणित में फेल हैं लेकिन विज्ञान में पास हैं। और ये 30 कौन है? ये विज्ञान में फेल हैं लेकिन गणित में तो पास हैं, गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। तो किसी एक विषय में उत्तीर्ण, यही दोनों का प्लस कर देंगे ना, तो किसी एक ही विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थी, देखिए यह 15% विज्ञान में उत्तीर्ण, यह 30% गणित में उत्तीर्ण। तो किसी एक ही विषय में कुल कितने प्रतिशत हो गए? दोनों को जोड़ दीजिए, 45% बच्चे ऐसे हैं जो कि किसी एक विषय में पास हुए, या तो गणित में या विज्ञान में। ठीक है, केवल किसी एक विषय में पास ये हैं आपके 45%। ठीक है, अब हमें यही करना है। टोटल देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है 2200। इस 2200 का 45% निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वह संख्या कितनी है जो कि किसी एक विषय में उत्तीर्ण है। तो देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या 2200 दी हुई है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 2200। तो किसी एक ही विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थी 2200 का 45%। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2200 का 45% बराबर 2200 गुणे 45/100, ये हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 से काटेंगे तो ये दोनों जीरो कट जाएगा, 22 बार में कट जाएगा। ठीक है, 22 गुणे 45। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं। 22 गुणे 45 करेंगे तो कितना आएगा? 990। 990 छात्र, चौथा ऑप्शन, 990 छात्र ऐसे हैं जो कि किसी एक ही विषय में पास हैं, या तो गणित में या विज्ञान में। यह भी बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है ना, तो इसको समझिए। देखिए कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आप इस प्रश्न को पढ़ते चलिए, जो डेटा है उसको आप लिख लीजिए और उसके आधार पर आप क्या क्या निकालते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 40% गणित में फेल हैं, 55% विज्ञान में फेल हैं, और कहा जा रहा है 25% दोनों में फेल हैं। तो इन दोनों में से 25 घटा दीजिए, तो यहाँ पर 15 और यहाँ पर 30। ये केवल गणित में फेल हैं, ये केवल विज्ञान में फेल हैं। इसका मतलब क्या है कि ये विज्ञान में पास हैं और ये गणित में पास हैं। तो ये जो 45% हैं वह कौन है? जो कि किसी एक ही विषय में फेल हैं और किसी एक विषय में पास हैं। यह 45% बच्चे कौन हैं? यह 45% बच्चे, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि वह हैं जो कि किसी एक ही विषय में पास हैं या किसी एक ही विषय में फेल हैं। तो उनकी संख्या आप निकाल लीजिए। टोटल संख्या दी हुई है 2200, 2200 का 45% आ जाएगा 990। ठीक है, तो यहाँ पर यह था। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में आपने अन्य 2 प्रकार के उदाहरणों को देखा। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे लगाएंगे इसको मैंने बताया। ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। ठीक है, यह जो प्रश्न है कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, एक बार समझने की आवश्यकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद, इन 2 उदाहरणों को देखने के बाद, आज का जो प्रश्न आप लोगों के लिए मैं पूछ रहा हूं उसे निश्चित ही आप लगा सकेंगे, उसका जवाब आप दे सकेंगे। तो देखिए प्रश्न है, आप अपने से प्रयास करें इसको भी लगाने का। प्रश्न है, किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी गणित में तथा 50% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए, जबकि 32%
विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। ठीक है, 65% गणित में, 50% विज्ञान में पास हुए हैं, जबकि 32% दोनों ही विषयों में पास हुए हैं। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200 हो तो किसी एक ही विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पिछले प्रश्न की ही तरह है, आसानी से आप इसको लगा लेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो को आप लोगों ने देखा, पसंद किया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और ऐसे विद्यार्थी जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि हमारे इस वीडियो से नेट की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वे अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद।